कौन सा सबसे डेंजरस स्कैम है आपके अकॉर्डिंग? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो ये जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जितने भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो ज्यादातर किस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हैं? कि मैंने यूएस में भी बात करी थी, टोटल अमाउंट 80 लाख रुपीस लगाया हुआ है। क्या ऐसा भी कोई स्कैम है जिसमें छोटे बच्चे फंस रहे हों? ऐसे भी स्कैम्स हैं जो एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहे हैं? एजुकेटेड पर्सन के साथ में ही स्कैम हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएटेड। क्या ऐसे भी कुछ स्कैम है जो कि ओल्ड एज लोगों के साथ हो रहे हैं? क्या कोई ऐसा स्कैम भी है जिसमें फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है? आजकल ना हम एक टर्म बहुत सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये? जो सामने जो बैठा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो एक वेल ड्रेस के अंदर बैठा हुआ है। वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है, वो कोई जज भी हो सकता है। एक्चुअल में स्कैमर्स जो है ना, मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊं तो स्कैमर्स अपने घर वालों के सगे नहीं होते। उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पैसा आ जाए मेरी जेब के अंदर, वो अपने माँ बाप तक को बेच देंगे। तो क्या अभी तक आपको स्कैमर्स के थ्रू कोई थ्रेट मिला है? मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई। कोई पर्टिकुलर टिप है जो लोगों को अवेयर रख सके? वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं थोड़ा सा बचने के लिए स्कैम से? स्कैम से बचने के लिए एक ही सबसे बड़ा तरीका है, जब तक जिंदा हूँ मैं भलाई करता रहूंगा और मैं सपोर्ट करता रहूंगा, ताकि किसी भी विक्टिम के साथ में कोई स्कैम ना हो सके। इंटरनेट की इस चमकती दुनिया में जहां एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है, वहीं एक गलत क्लिक आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। हर दिन नए नए स्कैम्स, नए तरीके और नए विक्टिम्स, और अक्सर इन विक्टिम्स का सिर्फ पैसा ही नहीं, भरोसा भी खो जाता है। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक्सपोज नहीं करते, प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो सिर्फ स्कैम्स के बारे में बताते नहीं हैं, उनसे निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। आज पॉडकास्ट विद आशी के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जो कैमरा के सामने सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक लास्ट होप बन चुके हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर स्कैम्स को एक्सपोज करना, विक्टिम्स की हेल्प करना और लोगों को ये सिखाना कि इन स्कैम्स से कैसे बचा जाए, ये सिर्फ उनका काम नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वॉइस जो स्कैम के पीछे का सच सबके सामने लाते हैं, मिस्टर प्रिंस जांगड़ा। इस एपिसोड को सिर्फ सुनिए मत, समझिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शायद अगला स्कैम आपके या फिर आपके किसी अपने के साथ भी हो सकता है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू आशी। कैसे हैं आप प्रिंस? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। अभी तक ना मैंने आपकी जर्नी देखी, ठीक है, और आप लगातार स्कैम को एक्सपोज करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, एंड स्पेशली साइबर क्राइम के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आरुषि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इंस्पिरेशन तो नहीं कहूंगा, बट मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर ऑनलाइन जॉब स्कैम के अंदर मेरा बहुत ज्यादा अमाउंट जो है चला गया था। Okay. जिसके बाद में मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि अगर मेरे साथ में अगर ये स्कैम हो सकता है, आई थिंक इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हैं जो चल रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा था कि मैं सबकी हेल्प करूं। तो मैंने 2023 के अंदर मैंने जो है पहली वीडियो बनाई थी, और उसके बाद से लेकर आज तक मैं रेगुलर जो है स्कैम से रिलेटेड मैं सारी वीडियोस में बनाता हूँ। अगर आप मतलब कैमरा में बताने में कंफर्टेबल हो, तो क्या मतलब आप ये बताना चाहोगे कि किस तरीके का स्कैम आपने फेस किया और कितना अमाउंट जो था वो आपका मतलब उस स्कैम में गया? देखो, वीडियो में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, क्योंकि जिसके अंदर मेरा जो अमाउंट गया था उसकी मैंने पूरी एक स्टोरी मैंने बताई है उस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली क्या है, 23 के अंदर मैं जॉब करता था, तो वहां से मेरा ले ऑफ हुआ था प्राइवेट जॉब से। तो मैं जॉब की तलाश में देख रहा था कि यार कहीं से मेरे को जॉब मिल जाए, ऑनलाइन स्पेशली जॉब मिल जाए या फिर ऑफलाइन मिल जाए। मेरे पास में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें आप डेली के 1000 से 2000 रुपये कमा सकते हैं। आपको सिंपल एक रिव्यू देना है, और रिव्यू देने के बाद में जैसे ऑनलाइन आप गूगल रिव्यू देते हैं किसी भी एक होटल के ऊपर या यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कोई कमेंट कर देते हैं, तो उस तरह का एक टास्क था जिसके बाद में आपको जो है टास्क के बदले में 150 से 300 रुपए मिल रहे थे। मेरे पास में मैसेज पहले भी आते थे, बट मैंने जो है वो मैसेज कभी इग्नोर किए थे, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी जॉब थी। जब मेरी जॉब चलेगी तब मैंने जो है मैंने सोचा एक दिन कि यार एक बार करके देख लेते हैं। तो सेम डे मैंने जो है उसका रिप्लाई किया, यस आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब।
उसके बाद में उसका मैसेज आता है कि ये व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ में कनेक्शन हुआ, तो उसने मेरे से बोला कि आपको जो है सिंपल एक गूगल पे रिव्यू देना है, 5 स्टार की रेटिंग दे दो और आपको 150 रुपीज मिल जाएंगे। तो मैंने रिव्यू दे दिया। रिव्यू देने के बाद में कमेंट किया। उसके बाद में उनका मैसेज आता है कि आप अपनी सैलरी जो है ले सकते हैं अपने रिसेप्शनिस्ट से, बट उसके लिए आपके पास में टेलीग्राम होना चाहिए। मैंने जैसे टेलीग्राम पे रिसेप्शनिस्ट से कनेक्ट किया, उसके बाद में उसने बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दो और अपना पूरे अकाउंट की डिटेल दे दो, मैं आपके अकाउंट के अंदर 150 रुपीज ट्रांसफर करवा रही हूँ। मैंने जैसे ही डिटेल्स दी, उसके बाद में मेरे पास में मेरे अकाउंट में 150 रुपीज आ गए। अच्छा। तब थोड़ा सा वहां से उनका ट्रस्ट गेन हो गया। ठीक है, मेरे को लगा कि अब कंपनी जेन्युइन है। उसके बाद में उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप से मेरे को जोड़ दिया था। जैसे आप रिसेप्शनिस्ट से कलेक्ट करते हो, ग्रुप से उन्होंने मेरे को जोड़ा और उस ग्रुप के अंदर कम से कम 100 से 150 बंदे थे और सबके सब वहां पे स्क्रीनशॉट डाल रहे थे कि किसी ने 5 लाख की सैलरी ली है, किसी ने 6 लाख रुपए लिए हैं। वो एक ऐसा शो था कि जिसके अंदर देखते के साथ में बंदे को लालच आ जाए कि यार अगर 150 मिल सकते हैं तो 5 लाख भी मिल सकते हैं। अब वो जो ग्रुप एडमिन था उसने वहां पे एक मैसेज किया कि एक दिन के अंदर हम 20 से 25 टास्क देंगे आपको। उसके अंदर ये था कि 3 टास्क के बाद में आपके पास में 150 रुपीज आने थे। तो मैंने कर दिया, मेरे पास में 150 फिर आ गए। फिर इनका चौथा टास्क आता है। चौथा होता है प्रीपेड टास्क। प्रीपेड टास्क इनका जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर आप कुछ अमाउंट अपनी ओर से इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जो स्कैमर्स हैं या फिर जो सामने वाली पार्टी है वो आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट डालेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई 1000 के 1400 रुपए देती है, कोई 2000 के 2900, कोई 5000 के 7000 एंड सो ऑन। तो मतलब ये जो पहले आपके अकाउंट में पैसे आए, ये एक तरीके का अट्रैक्शन था कि ताकि लोगों को मतलब विश्वास दिलाया जा सके कि एक्चुअल में पैसे आएंगे उनके पास। करेक्ट। उसके बाद में जैसे चौथा टास्क आया तो ग्रुप एडमिन का एक मैसेज हो रहा था दोबारा से। उन्होंने बोला कि अगर आप नए हैं तो आप कम अमाउंट से प्रीपेड टास्क करना, आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा तब आप उसके बाद में आप आगे इन्वेस्ट कर लेना। मैंने सोचा था कि 500-600 रुपए आ चुके हैं तो क्यों ना मैं 2000 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2000 इन्वेस्ट कर दिए थे। 2000 के मेरे पास में 2800 रुपए आने थे तकरीबन। तो टीचर ने क्या करा, वो 2000 रुपए की रकम अपनी ओर से वहां पे डाल दी और उसने बोला कि आप इसके अंदर जो है बाय कर लो ट्रेड को। तो मैंने बाय कर दिया। बाय करने के बाद में देन उसके बाद में वो जो 2000 रुपए हैं वो वहां पे शो हो गए 2800। अब जैसे 2800 शो हुए तो टीचर बोला कि अब आप अपनी जाके सैलरी कलेक्ट कर लो। मेरे पास उसके बाद में 2800 आ भी गए। अच्छा। अब मेरे को नहीं पता वो 2800 कहाँ से आए, बट मेरे पास में मैं खुश होगा कि यार एक कंपनी ऐसी दे रही है जिसके अंदर पूरे दिन में बैठ के बस यही टास्क करने हैं और मेरे पास में पैसा एंड ऑफ द डे पैसे मिल जाते हैं। एंड ऑफ द डे भी नहीं, हैंड टू हैंड। ये जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हैंड टू हैंड करते हैं। जैसे कि आपने 3 टास्क करे, 3 स्क्रीनशॉट डाले, उसके बाद में आपके पास में 150 रुपीज तुरंत आ जाएंगे। क्योंकि अकाउंट नंबर आप ऑलरेडी दे चुके हो और ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रहा है। एग्जैक्टली आपके अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। आपके विड्रॉ नहीं, आपके अकाउंट में ही आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि मैंने अकाउंट की डिटेल नहीं, कोई वॉलेट का चक्कर नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास में मोर देन 5000 तक का अमाउंट आ चुका था, 2800 एक साइड से और लगभग 1000 के आसपास एक साइड से, लगभग मोर देन यानी 3500 के अप्रॉक्स मेरे पास में आ गया था। तो अब मेरे को ये हो गया कि सामने वाली जो कंपनी है बिल्कुल जेन्युइन है, क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो मैंने 5000 से स्टार्ट किया। मैंने सोचा 5000 के 7000 आ जाएंगे। तो सेम उसने मेरे को जो ग्रुप है, जो टीचर वाला ग्रुप था, उसके अंदर चला गया मैं। वहां पे जाके उन्होंने बोला कि ये टास्क करना है। मैंने टास्क कर दिया, मैंने पेमेंट कर दी 5000 की। वहां पे मैंने बाय भी कर दिया, ट्रेड को अप कर दिया। उसके बाद वहां पे 7000 भी शो हो गया। तो वहां से इनकी गेम स्टार्ट होती है एक्चुअल में। हाँ, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि मर्चेंट ने टोटल 4 टास्क दिए हुए हैं जिसमें से 2 करना मैंडेटरी है। पहला मैंने टास्क कर दिया था 5000 का। अब उन्होंने बोला कि दूसरे टास्क के अंदर आपको 30,000 इन्वेस्ट करने हैं। मतलब 5000 तो आप इन्वेस्ट कर चुके हो और वो 7000 बन गए। और वो वाला अमाउंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 30,000 नहीं दोगे। यानी 30,000 रुपए मैं दूंगा तो टोटल उन्होंने मेरे को अमाउंट बताया था लगभग 52,000 के आसपास। 30,000 का 45,000, 5,000 का 7,000, तो टोटल 52,000 अप्रॉक्स।
फिर उसके बाद में उन्होंने जो है, जैसे मैंने 5,000 मैंने पे कर दिए, क्योंकि मेरे पास में ले ऑफ का मेरे पास में अमाउंट आ चुका था मेरी कंपनी से, तो लगभग 20,000 30,000 के आसपास मेरे पास में पैसा अमाउंट था उस टाइम पे, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। जब अमाउंट विड्रॉ की बात आई तो टीचर बोलता है कि आपको जो है तीसरा टास्क करना मैंडेटरी है। मैंने बोला कि तीसरा टास्क क्यों करें? अब आपने बोला कि 4 में से 2 करना मैंडेटरी है। बोला नहीं, अब मर्चेंट ने कह दिया कि आपको तीसरा करना है तो करना है, नहीं तो आपका पैसा जीरो। मैं बोला भाई पैसे कहां से लाऊं? और उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला 60,000। अब 60,000 अमाउंट मेरे पास में भी नहीं था, ठीक है। और उन्होंने बोला बस कहीं से आप जो है लोन ले लो। सामने से ऑफर करते हैं कि कहीं से आप, वो जो छोटी एप्लीकेशंस नहीं आती, लोन दे देती हैं 10,000 15,000 का, बोले आप लोन ले लो या फिर आप बैंक से लोन ले लो, ठीक है। आपके पास में सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, पर्टिकुलर टाइम सेट कर रखा है, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं है। उससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं कैसे अरेंज कर दूं? आपने जो बोला था आप भाई उसमें से काट के मुझे दे दो। अगर आपने 1 घंटे में वो 60,000 इन्वेस्ट नहीं किए तो जितने पहले पैसे लगाए वो सब जीरो, ठीक है। और फिर मैं उस चीज के अंदर फंस चुका था, क्योंकि जो 30,000 थे वो मैंने बोरो कर लिए थे कहीं से, ठीक है। और मैंने बोला था सिर्फ 10 मिनट के अंदर दे रहा हूं, क्योंकि पैसा जो है ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर आ रहा था। फिर आगे बात 60,000 की। अब उन्होंने ब्रेन इतना ज्यादा वॉश कर दिया था कि अमाउंट के अलावा मेरे को कोई चीज दिख नहीं रही थी। 60,000 मैंने अपने जेल से लिए थे, ठीक है, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब इन्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि टोटल आपका जो अमाउंट है, आपने 95 इन्वेस्ट किया, आपका 1,44,000 हो गया। मैं बोला ठीक है, अब आप विड्रॉ करवा दो। और ये सिर्फ 1 दिन में हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक में हो गया था मेरे साथ में। और शाम के बज रहे थे 6 बज रहे थे लगभग, ठीक है। और 6:30 बजे उन्होंने बोला कि अब आपको जो है चौथा टास्क करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये चौथा और लास्ट टास्क है, जो कि मर्चेंट ने ये कह दिया है कि अगर आप ये टास्क नहीं करोगे तो जितना आपने 95 इन्वेस्ट करा वो जीरो हो जाएगा। आरुषि, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी हालत जो है ना वो इस तरह से हो गई थी कि ना तो मैं सोच पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है। मैंने उससे बोला कि आप एक काम करो कि जो 95,000 मैंने दिया सिर्फ वही मुझे वापसी कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चौथे टास्क के अंदर उन्होंने मेरे से जो डिमांड करी थी वो करी थी 2 लाख रुपए की। और चौथे टास्क के अंदर उन्होंने मेरे से बोला कि आपको 2 लाख रुपए आपको देने हैं, नहीं तो आपका पैसा जीरो, ठीक है। और अगर आप ये 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल अमाउंट जो आपके पास में आएगा 5,44,000 आएगा। मैं लिटरली, मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे कि यार मैं करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि ना मेरे पास अब जॉब, ऊपर से मैंने पैसा और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लग गया था कि यार जेन्युइन है या नहीं है, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने बाइक उठाई और सीधा मैं पार्क निकल गया। बहुत ज्यादा मैं घबरा रहा था और इतना ज्यादा मैं इस टाइम पे बोलते हुए मेरे को थोड़ा सा वैसा लग रहा है, हेजिटेट हो रहा हूँ। क्योंकि जब वो जो टाइम आया था, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसके पास में तुरंत फोन किया। मैंने बोला भाई कहीं से भी कर, मेरे पास में मेरे को पैसे की जरूरत है। उसने तुरंत ही है ना, उसने ना इधर देखा ना उधर। मैंने उससे सिर्फ एक चीज बोली थी कि यार भाई मैं एक ऐसी मुसीबत के अंदर हूं, या तू मान ले कि मेरे को पैसा देना ही देना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, शायद मैं रहूं भी नहीं। मैंने ये तक बोल दिया था उसको। तो जब ये बीच में मैं बोल रही हूँ, सॉरी, जब ये बीच में आया था इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, तो क्या तब आपके दिमाग में ये वाली चीज नहीं आई कि गूगल रिव्यूज करने हैं या कोई भी रिव्यू डालना है, उसके लिए हमें पैसे लगाने की जरूरत क्यों है, हमें तो रिव्यू करना ही है, तो हम बैठ के कर ही रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, गूगल रिव्यू के लिए तो वो 150 रुपए दे रहे थे ना। हाँ, बट लेकिन जो दूसरा जो टास्क था, वो जो उसके अंदर वो रिव्यू करने के पैसे नहीं दे रहे थे, वो ट्रेड करने के पैसे दे रहे थे। अच्छा, वो दूसरा टास्क अलग था, वो टास्क ही बदल रहे थे। एक साइड पर जो गूगल रिव्यू के जो टास्क चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं 20, वहां से तो पैसा आ रहा है। 3 टास्क करने पे 150 350, और हर बार जब प्रीपेड टास्क आप कंप्लीट कर दोगे तो पैसा डबल हो जाता है, यानी 150 का आपके पास में 300 आने लगेगा। जब पैसे मैंने जब अपने फ्रेंड से लिए तो उसने मेरे पास में ट्रांजेक्शन कर दी फटाफट कि भाई मेरा दोस्त मुसीबत में है, और उसने मेरे को लगभग 32,000 के आसपास उसने मेरे को ट्रांसफर किए थे अमाउंट, ठीक है। मैंने एक फ्रेंड के पास में मैंने फोन किया और मैंने बोला कि भाई मेरे को ना अर्जेंटली सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे को 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। तो बोला मेरे को 10 मिनट दे दे प्रिंस, मैं तुझे बताता हूँ। मैंने फ्रेंड के पास में फोन किया तो उसने जो है मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, और एक फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास में 1.5 लाख रुपए कैश रखा हुआ है और आप जो है ले लो, ठीक है, आके।
तो मैं पार्क में जा चुका था ऑलमोस्ट, आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड उस दिन। और मैं ऊपर वाले पे बहुत बिलीव रखता हूँ, तो मैंने ऊपर वाले से सिर्फ हाथ जोड़े और मैंने कहा कि हे भगवान, अगर ये चीजें सही हैं तो पैसा इन्वेस्ट करवा दो, ठीक है, और पैसा वापसी आ जाए, और अगर नहीं है तो बस मुझे है ना कोई एक ऐसा चीज दिखा दो जिससे कि मैं बच जाऊं। तो पार्क में बैठ के मैंने जो है मोबाइल निकाल के सिर्फ मैंने गूगल के ऊपर वो डाला था जो जिस ग्रुप के अंदर मैं ऐड था, उसके अंदर लिखा हुआ था, ग्रुप का जो नाम था वो था टास्क फोर्स टेलीग्राम प्रीपेड, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने वो डाला। उसके बाद मैं जो मेरे सामने रिजल्ट आए, मेरी आंखें जो है उसको देख के पागल हो गई, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि इट्स अ फेक रिव्यू टास्क, प्रीपेड टास्क स्कैम, और कईयों ने 5 लाख रुपए गवाए हैं, कईयों ने 2 लाख रुपए गवाए हैं, और ये पैसा वापसी नहीं मिलता। मैंने जब उसको पूरा एनालाइज किया उसके बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि तुमने पैसा गवा दिया है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करा ऊपर वाले का कि तुमने मुझे बचा लिया, और जो मैंने पैसा जिन जिन से लिया था मैंने उनको वापसी किया, ठीक है, अगले दिन। और नेक्स्ट डे तक वो स्कैमर जो है मेरे से कांटेक्ट में थे। और टोटल आपका कितना अमाउंट? मेरा 95,000 गया था टोटल। और जिस टाइम पे मेरे साथ में स्कैम हुआ था ना, तो मैंने अपने सिस्टर को फोन किया, उसने मेरे को सजेशन दिया कि सबसे पहले साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट कर। तो मैंने 1930 के ऊपर साइबर सेल का एक टोल फ्री नंबर है, वहां पे मैंने कंप्लेंट करी। उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी, सारी डिटेल्स उन्होंने मुझसे ली, और उन्होंने मेरे को लिंक दिया। लिंक के अंदर मैंने सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद में उन्होंने मुझसे बोला कि नेक्स्ट डे आपको जो है साइबर सेल पुलिस स्टेशन जाना है। नेक्स्ट डे समवन वाज एक्सपायर्ड। तो मैं जो स्कैमर है उसके टच में था। मैंने उससे बोला कि भाई प्लीज, मैं अरेंज कर रहा हूँ पैसों की, प्लीज ये अमाउंट तो वापसी करवा दो। तो उन्होंने बोला कि अभी भी आप टास्क खेलना चाहते हो तो आप एक काम करो, 2 लाख रुपए आप डाल दो, हम आपको 5,44,000 रुपए दे देंगे। तब तक मैं समझ चुका था कि मेरे साथ में फ्रॉड हो चुका है। इवनिंग के टाइम पे मैं साइबर सेल के अंदर गया था, वहां से उन्होंने मेरी जो कंप्लेंट है वो आगे प्रोसीड करी बैंक्स वगैरह के अंदर, और उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में मेरे पास में अमाउंट जो है लगभग 2 महीने के बाद में मेरा अमाउंट जो है रिकवर हुआ था। बट यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जहां पे मैंने पैसा गवाया। और चूंकि मैं यूट्यूब पे मैं काम कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार कुछ दूसरों के लिए या फिर कुछ ऐसा हो, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लाखों हैं जो इसके अंदर फंस रहे हैं और फंस भी चुके हैं। तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं उनकी मदद करूंगा, और मैंने वीडियो बनाई, और लगभग आज की डेट के अंदर नाना करते हुए मोर देन 5,000 विक्टिम्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ एज अ गाइडेंस देके। और आज भी मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विक्टिम्स जुड़े हुए हैं जो रेगुलरली, जिनसे मैं कंटिन्यू में बात करता रहता हूँ और जिनको मैं सपोर्ट करता रहता हूँ। कोई मैं चार्ज वगैरह नहीं करता हूँ इस चीज के लिए। तो अभी जैसे आपने बताया कि आफ्टर 2 मंथ्स आपका जो अमाउंट था वो रिकवर हो गया था, क्या वो फुल अमाउंट रिकवर हुआ था? नहीं, फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुआ था, मेरा हुआ था 70,000। ओके, ठीक है। बट मैं उस चीज के लिए ये कहूंगा कि यार साइबर सेल की जो इन्वेस्टिगेशन थी और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो बहुत अच्छे थे, यानी बहुत अच्छे इन द सेंस, यानी उन्होंने हर जगह पे सपोर्ट किया। और जहां बैंक से मेरे पास में होल्ड के मैसेजेस आए थे, मेरे पास में आप जब कंप्लेंट करते हो ना किसी के लिए भी, तो आपके पास में एक होल्ड का मैसेज आता है, ठीक है, कि उस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट जो है होल्ड हो चुका है, और शायद पूरे अकाउंट को वो फ्रीज भी कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ 5,000 हुआ था, 95 में से सिर्फ मेरा 5,000 रुपए होल्ड हुआ था। बट उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन जब की तो बैंक से रिप्लाई नहीं आ रहे थे। बट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो बैंक में विजिट कर करके उन्होंने जो है वहां से एड्रेस निकाला स्कैमर का, और डायरेक्ट स्कैमर को पकड़ लिया। ठीक है, लेयर टू लेयर इन्वेस्टिगेशन होती है इनकी। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पार्ट है, बट मेरे ऐसे केस के अंदर थैंक्स टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, और बट लेकिन उनकी हेल्प की वजह से मेरा अमाउंट जो है रिकवर हो गया था। ग्रेट, अच्छा लगता है सुन के जब हमें पता चलता है ना कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बट अभी जैसे आपने अपने विक्टिम्स के बारे में बात की, तो 5,000 विक्टिम्स एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि आपने उन्हें गाइड किया, ठीक है, उनकी हेल्प की। क्या आपको लगता है कि उनमें से एक्चुअली कुछ लोगों के पैसे उनके भी रिकवर हुए होंगे, या फिर
आप टच में हैं उन विक्टिम्स के? देखो, मैंने जिनकी भी हेल्प करी है, ठीक है, मैंने उनको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो मैंने 5000 मैंने मैसेजेस के ऊपर रिप्लाई करके या फिर कॉल के ऊपर जो है बात करके किया है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 30,000 विक्टिम्स ने 200 करोड़ का अमाउंट गवाया इसके अंदर, 200 करोड़। My goodness. और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्होंने दे हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग, जो अपने साथ में उन्होंने कर लिया, एंड आफ्टर दैट उनके फैमिली तक को नहीं पता कि उनके साथ में ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो टेलीग्राम पे जो पर्टिकुलर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसका जो विक्टिम का जो रेशियो है वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में आपका जो है फ्रॉड नहीं हो रहे, ये एक्चुअल में इसके जो कनेक्शंस हैं वो चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है, उसके अलावा आपका कनाडा से भी है, ठीक है, यूएस से भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जहां पे मैंने पाकिस्तान में भी बात करी थी विक्टिम से सेम टास्क के लिए, ठीक है। अब सोचो कि पाकिस्तान में भी ये चल रहा है। मैंने कनाडा में बात करी थी, ठीक है, मैंने यूएस में भी बात करी थी, मैंने लंदन में भी बात करी थी रात में, ठीक है। मैंने एक विक्टिम से तो लगभग मेरी 5 घंटे के आसपास बात हुई थी। उसने टोटल अमाउंट 80 लाख रुपीस गवाया हुआ था, और उसको सारा प्रोसेस समझाया, बट वो एक ऐसे डिलेमा में था जिसके अंदर उसको ये लग रहा था कि उसका जो अमाउंट है अभी भी वापसी आ सकता है। 80 लाख की जगह पे उसको लगभग 2 करोड़ के आसपास का उन्होंने अमाउंट बोला हुआ था कि जो उसके पास में मिलेगा, तो वो पैसे इन्वेस्ट करता ही जा रहा था। फॉर्चुनेटली कह दो कि उसने मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पे चेक कर ली, और उसके बाद में वो उसने मेरे को रीच कर लिया और मैंने उसको प्रोसेस समझा दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए जैसे अभी आपने बोला कि आपकी जॉब उस टाइम पर चली गई थी और आपको था कि मुझे कुछ अर्निंग सोर्स चाहिए, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल क्रंच थे जिसकी वजह से आपको अट्रैक्शन हुई इस तरीके के टास्क की तरफ। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आपके विक्टिम ने 80 लाख गवा दिए, मतलब दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, करेक्ट, ठीक है। और ऐसे केस में मतलब उसके पास फाइनेंशियल क्रंच तो नहीं है, हाँ, ठीक है, तो क्या माइंडसेट हो सकता है जिससे इंसान को लगता है कि नहीं मैं भी ये काम करूं, वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और कैसे बच सकते हैं वो इससे? देखो, मैं सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जब आप टास्क करने जाते हो ना, ठीक है, तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा वॉश कर देते हैं, ये बात फैक्ट है कि जब आप 1 लाख रुपए आप उनको देते हो, ठीक है, तो आप उस जाल में इस तरीके से फंस जाते हो कि वो जो अमाउंट है वो एकदम से बढ़ा के नहीं लेंगे। समझना बात को। उन्होंने जब मेरे साथ में फ्रॉड हुआ था, उन्होंने मेरे से 5000 लिए, 5000 के बाद 30,000 लिए, मैंने 30,000 दे दिए। अब स्कैमर को ये पता है कि मैंने 30,000 दे दिया है, तो मैं इसको 60,000 बोल सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं 60,000 जब उसने मेरे से बोला तो मैंने उसको वो भी पे कर दिया। अब स्कैमर को ये पता है कि मैं 60,000 पे कर चुका हूं, तो मेरी वर्थ जो है वो 2 लाख रुपए तक की है। वो डायरेक्ट उसने फिर मेरे को 2 लाख रुपए का अमाउंट बोल दिया। तो सेम एज इट इज, जैसे कि अगर जब मैं फंस गया था तो उस कंडीशन के अंदर वो जो प्रेशर है कि मेरे को पैसा जो है वो पे भी करना है एक साइड पे, और मुझे वो पैसा पे करके स्कैमर्स के साथ में पैसा लेना भी है। उस प्रेशर के अंदर लोग क्या करते हैं, वहां से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है, अपने आस पड़ोस से जितने भी दोस्त यार है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, उनसे वो पैसा बोरो कर लेते हैं। उसके अलावा वो जो अमाउंट है वो कहीं से भी बस ये सोचता है किसी तरह से मैं अमाउंट दे दूं और किसी तरह से बस मेरा पैसा वापसी आ जाए। अच्छा, ये जो इतना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हम ये मतलब मान सकते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है कि लोग जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढने लग गए हैं कमाने का? उनको लगता है कि हमें जल्दी कमाने को मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक है ना, आपने भी कहावत सुनी होगी बचपन के अंदर कि लालच बुरी बला होती है, ठीक है, पर लेकिन कभी अपने ऊपर आई नहीं थी ऐसी कुछ भी चीज, ठीक है। तो जब मेरे साथ में हुआ तब मेरे को रियलाइज हुआ बचपन से लेकर आज तक कि यार लालच कितनी बुरी बला है, और देयर इज नो शॉर्टकट टू अर्न मनी। कोई भी अगर आप किसी पैसे कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कुछ भी चीजें फ्रूटफुल दे पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्कैम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा, तो अभी तक तो हम लोगों ने प्रीपेड टास्क की बात की, ठीक है, प्रीपेड टास्क स्कैम आई वुड से। तो अभी और ऐसा कौन सा सबसे डेंजरस स्कैम है आपके अकॉर्डिंग जो बहुत ज्यादा इस टाइम पर हो रहा है और लोगों को बचने की जरूरत है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा स्कैम है फेसबुक। सोशल मीडिया कैसे? फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। कैसे? इसके अंदर ये होता है कि आप जो भी स्टोरी स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में कोई भी एक मैसेज आता है, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसके अंदर आपसे वो डिटेल्स मांगता है और डिटेल्स के अंदर आपसे आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और आपका नाम मांगता है, और तो आप उसके ऊपर तुरंत जाके दे देते हो। यही सबसे बड़ा स्कैम है। उसके बाद में जो है स्कैम्स असली स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कोई भी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी या फिर कोई आपको लालच दे देगा कि आपको जैकपॉट निकला है या कुछ इस तरीके का। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन देना सबसे बड़ा स्कैम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि अपना नंबर कहीं पर भी शेयर नहीं करना। बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर नंबर शेयर किया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कल की डेट में अगर स्कैम होता है आपके साथ में तो आप ये मत कहना कि यार मैंने तो कहीं पे नंबर ही नहीं दिया था। बट इस तरीके से आपको नहीं लगता कि जैसे किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो काम के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो यू नीड टू वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल। एंड हाउ शुड दे वेरीफाई, मतलब कैसे करें उस चीज को? दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं कि जो अगर आपको वेरीफाई करना है ना तो सोर्सेज आप चेक करो। एक लोगो, अगर मैं एक पेज बना दूं और उस पेज के ऊपर अगर मैं एक लोगो लगा दूं अमेजोन का, तो वो अमेजोन का पेज थोड़ा ना हो जाएगा। करेक्ट। यू नीड टू वेरीफाई ना कि यार वो एग्जैक्टली क्या अमेजोन का पेज वैसा है या नहीं है। जिस भी स्कैम के अंदर आपसे पैसा मांगा जाएगा या फिर जिस भी अपॉर्चुनिटी के अंदर आपसे पैसा मांगा जाएगा तो वो एक स्कैम है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जितने भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो ज्यादातर किस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हैं? स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि आज की डेट के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोर देन 18 ईयर्स जैसे 12th पास होती है तो वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और अपॉर्चुनिटीज के अंदर उनके पास में सामने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके ऊपर वो सिर्फ स्क्रॉल करना जानते हैं, और गूगल की एक एल्गोरिथम ऐसी है जिसके अंदर आप जो भी चीज डालोगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो गूगल पे भी आएगी, वो इंस्टाग्राम पे भी आएगी, वो फेसबुक के ऊपर भी आएगी, वो यूट्यूब के ऊपर भी आएगी। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी अगर एक रील को देखना स्टार्ट करते हो तो सेम टाइप की रील्स आने स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे ही कोई भी जॉब सर्च करते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं तो सेम एल्गोरिथम जो है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रैब कर लेता है, और उसी तरह के ये स्कैमर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट बना के उसके ऊपर वो एक एड रन कर देते हैं जिसके पास में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर जगह पे वो स्क्रॉल होती है, और उसी तरह के इंटरेस्टेड जो बंदे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर जाके वो इंटरेस्ट अपना शो करेंगे, और उसके बाद में उनके साथ में स्कैम होता है। तो ये तो बात हुई थी 18+ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए। क्या ऐसा भी कोई स्कैम है जिसमें छोटे बच्चे मतलब फंस रहे हों? हाँ, गेमिंग वाला। आजकल देखा होगा कि आपने हर बच्चा ना मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहा होता है, और गेम के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती है। लाइक अगर आप पबजी की बात करो तो उसके अंदर कुछ वेपन्स वगैरह परचेज करने होते हैं, ठीक है। माइनक्राफ्ट होगी, रोब्लॉक्स होगी, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो परचेजेबल होती है, ठीक है। आजकल हर मोबाइल के अंदर जो नंबर होता है वो नंबर जो है बैंक से रजिस्टर्ड होता है। जब भी आप क्लिक करोगे परचेज के ऊपर तो बैंक से डायरेक्ट जो है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा। और बच्चों को इतनी तो नॉलेज हो ही गई है आजकल, देख देख के वीडियोस के वो ओटीपी डाल देते हैं। अब उनको नहीं पता कि इस ओटीपी डालने के बाद में कहां से पैसा कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो वो जैसे ओटीपी डालते हैं उसके बाद में उनके साथ में स्कैम कह लो या एक तरीके का उन्होंने परचेज कर लिया तो वो खुश हो जाते हैं, बट ये माँ बाप को बाद में पता लगता है। तो मैं तो हर माँ बाप से यही कहूंगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक मत करो जल्दी से जल्द, क्योंकि अगर आप गूगल प्ले के ऊपर भी अगर आप अपना लिंक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेता है और ऑटो मैंडेट कर देता है। बार बार बस 1 क्लिक के ऊपर आपका जो है पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ एक बार ओटीपी की जरूरत पड़ती है, जैसे ही लिंक हो गया क्लिक किया तुरंत डिडक्ट, क्लिक किया तुरंत डिडक्ट। तो इस तरह के एक तरीके का ये स्कैम है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बच्चे बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। उसके बाद में माँ बाप फंस जाते हैं, पैसा चला जाता है और वो पैसा वापसी नहीं आता है। अभी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो स्कैम्स होते हैं ना ये तो ज्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि ऐसे भी स्कैम्स हैं जो एजुकेटेड लोगों के साथ हो रहे हैं? एजुकेटेड पर्सन के साथ में ही स्कैम हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट।
बट लेकिन मेरे साथ भी स्कैम हो गया, क्योंकि जो मेरा जो ब्रेन है वो स्कैमर्स ने इस तरह से वॉश किया था कि पैसों का लालच सामने दिख रहा है, सिर्फ पैसा दिख रहा है मुझे आते हुए, और जो जाते हुए दिख रहा है उसके ऊपर उन्होंने मेरे को इतना फंसा दिया था कि सिर्फ बस मेरे को पैसा ही चाहिए। वो एक ऐसा जाल है जिसके अंदर जब आप पैसा देना स्टार्ट करते हो तो वो जाल रुकता नहीं है। और एजुकेट होने के बावजूद मेरे साथ में स्कैम हो गया, और ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड पर्सन के साथ में स्कैम हो रहा है। भाई एजुकेशन, जो एजुकेटेड है उन्हीं के साथ में तो स्कैम होगा। अब एक बात बताइए, मेरी मदर है, आपकी मदर है, कितनी पढ़ी लिखी होंगी? 12th, ज्यादा नहीं है, 10th, 12th। 10th। अगर आपकी मदर के पास में कोई अगर मैसेज आएगा तो सबसे पहले क्या कहेंगे? आरुषि एक बार चेक करना, कोई मैसेज आया है। करेक्ट। आप उसको मना कर दोगे, राइट? पर लेकिन हमारा जो तेज दिमाग होता है ना, वो यही कहता है अगर हमारे पास में मैसेज आया ना, हम उसको स्क्रॉल भी करेंगे, हम उसके ऊपर क्लिक भी करेंगे और उसके ऊपर जाके भी देखेंगे। तो अनएजुकेटेड पर्सन के साथ में कम स्कैम होता है जो ऑनलाइन चलता है, एजुकेटेड पर्सन के साथ में ज्यादा ऑनलाइन स्कैम। तो अभी जब हम पेरेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो क्या ऐसे भी कुछ स्कैम है जो कि ओल्ड एज लोगों के साथ हो रहे हैं? जो ओल्ड एज पर्सन है उनके साथ में जो ज्यादा स्कैम हो रहे हैं वो हो रहे हैं बैंक की तरफ से। आप बोलेंगे बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से उनके पास में एक कॉल आती है, कॉल सेंटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, कॉल आती है बैंक की तरफ से और डायरेक्टली सामने से बोला जाता है कि मैं पर्टिकुलर एक बैंक से बात कर रही हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उसके अंदर वो स्कैमर्स जो है उन ओल्ड एज पर्सन को कहते हैं कि आपको जो है एक ट्रिप दिया जा रहा है, क्योंकि आप इस बैंक के एक लॉयल कस्टमर है पिछले 14 सालों से, पिछले 15 सालों से, तो हम आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं। अब उसके ऊपर जो वो पर्सन है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मोर देन 60 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हम इसकी वैलिडिटी करने के लिए आपके पास में एक कोड शेयर करते हैं, वो आप मुझे कोड बता दो, मैं आपका यहां से तुरंत जो है एक इंटरनेशनल ट्रिप, मैं यहां से आपके अकॉर्डिंग डेट फाइनलाइज करके आपके पास में मैं टिकट भिजवा देती हूँ। अब जैसे ही वो कोड देते हैं, ठीक है, तो वो जो कोड होता है वो उनके बैंक से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो कोई इंटरनेशनल ट्रिप से रिलेटेड नहीं होता, वो बैंक का एक ओटीपी भी हो सकता है, वो पूरे फोन को हैक करने के लिए कोई भी कोड भी ले सकते हैं जिससे कि उनका फोन या उनका बैंक पूरा हैक हो जाता है और पूरा उनका जो भी अमाउंट है वो स्कैमर्स लेके चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा स्कैम भी है जिसमें फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा हो? हाँ, एक स्कैम ऐसा भी है, एक नहीं कहूंगा बट लेकिन बहुत सारे हैं, बट इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है वो चल रहा है फोटोज का स्कैम। फोटोज का कैसे? फोटोज का इस तरीके से कि अगर आप किसी भी एक दुकानदार के पास में अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और मोबाइल रिपेयर के चक्कर के अंदर वो सारे के सारे जो आपके लोग लगे होते हैं वो लोग हटाकर आपकी प्राइवेसी, जितने भी आपकी प्राइवेट फोटोज है वो यूज कर लेता है, ठीक है, और वो यूज करने के बाद में वो अलग अलग वेबसाइट्स, वो अलग अलग डार्क वेबसाइट के ऊपर सेल करता है, जिसका आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो जो डार्क वेबसाइट पे वहां पे आपकी फोटोज को किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, चाहे वो न्यूड तरीके से हो, चाहे वो पूरी चीजें रिप्लेस कर दी गई हो, और उसके बाद में आपके पास में स्कैमर्स कॉल करेंगे, आपकी फोटोज आपके पास में सेंड करेंगे और उसके बाद में आपसे वो पैसा मांगेंगे। पर इसका तो एक बहुत सीधा सोल्यूशन है ना कि प्राइवेट फोटोज रखी ही ना जाए। देखो, फोटोज आपके फोन में होती है, बट लेकिन फोटोज आपकी खुद की है, तो इट मीन्स आपकी प्राइवेट है, वो आप सिंपल हो, तो इसका मतलब यानी अगर आप एक वेल ड्रेसअप हो तो वो आप ही की तो फोटो है ना, वो आपकी फोटोज को चेंज कर देगा, आपका चेहरा यूज करेगा सर। ओके। और चेहरा यूज करने के बाद में आपको ब्लैकमेल करके आपके से पैसे लेगा। आजकल ना हम एक टर्म बहुत सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये टर्म? डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा स्कैम है जिसके अंदर लाखों लोग जो है विक्टिम्स बन चुके हैं। कैसे, मतलब क्या तरीका है इन लोगों का विक्टिम बनाने का? किसी को इनका तरीका ये होता है सिंपल कि आपके पास में एक कॉल आती है, वो बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर आईडी कार्ड से बाहर से कुछ ऐसे अनयूज्ड चीजें खरीदी गई हैं जो यहां पर इंडिया के अंदर इलीगल है, ठीक है, तो इस वजह से हम आपके बैंक अकाउंट जो है सारे सीज कर रहे हैं, और सीज करने के बाद में हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, और वहां से जो विक्टिम है वो अपने आप को सोचता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, तो इसके लिए जो स्कैमर है वो आपसे डिमांड करेंगे 40,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, कितने की भी डिमांड कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हम आपके बैंक सारे के सारे फ्रीज कर रहे हैं, उनके पास में आपके बैंक की डिटेल्स होगी,
ठीक है, और वो आपसे जैसे ही डिमांड करेंगे हम आपको इस चीज से बचा लेंगे, आपको ओटीपी करना है या फिर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो विक्टिम्स डर के मारे कहीं मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, क्योंकि जो सामने जो बैठा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल वो एक वेल ड्रेस के अंदर बैठा हुआ है। वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है, वो कोई जज भी हो सकता है, वो एनीबडी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल वेल ड्रेस के अंदर, जिसके अंदर वीडियो कॉल आपके पास में आएगी और वो डिजिटल अरेस्ट आपको बोलेंगे कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये सब फेक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। बट स्कैमर्स के नए नए तरीके आ रहे हैं जिससे कि बस हम आपको स्कैम कर लें और बस पैसा ऐंठ लें और कुछ नहीं। एक्चुअल में स्कैमर्स जो है ना, मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊं तो स्कैमर्स अपने घर वालों के सगे नहीं होते, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पैसा आ जाए मेरी जेब के अंदर, वो अपने माँ बाप तक को बेच देंगे। पता नहीं कितने माँ बाप, पता नहीं कितने भाई बहन, पता नहीं कितने फ्रेंड्स, कितनों का उन्होंने स्कैम किया होगा। जो स्कैमर्स यहाँ पे इंडिया में बैठ के स्कैम कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री स्कैम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी बहन बेटियों को तक को नहीं छोड़ते। इतने सारे स्कैम्स के बारे में हमने बात की, ठीक है, लेकिन एट द एंड काम तो सबका एक ही है, जैसे आपने बोला भी, सबको पैसों से मतलब है। आपको क्या लगता है ये जितने भी स्कैमर्स हैं, इनका सबसे पावरफुल वेपन क्या है जो वो इतनी इजीली स्कैम्स कर पा रहे हैं? सबसे पावरफुल अगर वेपन की अगर मैं बात करूं तो आपका मोबाइल है, क्योंकि जितने भी साइबर फ्रॉड्स होंगे, जितने भी स्कैम होंगे, वो सब आपके मोबाइल के थ्रू होंगे। फर्स्ट टाइम कनेक्शन आपका मोबाइल के थ्रू होगा, सेकंड टाइम आपका ट्रस्ट। जैसे आपका ट्रस्ट गेन हो जाएगा, उसके बाद में आप उनको उनके मुताबिक चलोगे, जितना वो पैसा मांगेंगे वो आप देते जाओगे। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो सके इस सब के लिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी ले रखे हैं और बहुत सारे, अगर आपने अभी थोड़े टाइम पहले कहीं पे भी अगर आप कॉल करते थे तो वहां पे एक रिंगटोन आती थी जो श्री अमिताभ बच्चन जी की होती थी कि साइबर सेल से बचें, साइबर फ्रॉड से बचें, आपके पास में कोई भी ओटीपी मत शेयर करें। तो इस तरह के वो प्रोग्राम तो मैं कहूंगा कि हर दिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो आपके पास में शेयर कर रही है गवर्नमेंट। कोई आपके पास में मैसेज शेयर कर रहा है कि किसी भी लिंक पे मत क्लिक करो, आपको वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर किया जा रहा है। बट ऐसा होता है कि जब आप स्कैम का पार्ट बनते हो ना, तो उस स्कैम के अंदर आप इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप उससे निकलने के लिए सिर्फ पैसा देते हो। यानी स्कैमर जो है सिर्फ आपसे वो करवाना चाहता है जो वो खुद चाहता है। पहले तो वो आप जो चाहते हो वो आपको देगा, उसके बाद में वो जो चाहता है वो आपसे लेता रहेगा। तो मतलब इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो क्या आपकी कोई पर्टिकुलर टिप है जो लोगों को अवेयर रख सके? वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं थोड़ा सा बचने के लिए इन स्कैम से? स्कैम से बचने के लिए एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है कि सबसे पहले ना तो कोई अननोन मैसेज का आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, ना ही कोई अननोन इमेज डाउनलोड करनी है, ना ही अननोन कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना ही अपने फोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी जो किसी थर्ड पर्सन से आई है या फिर थर्ड पार्टी से आपके पास में आई है। आपको अवेयर रहने के लिए आपको खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि मैं जो हूं एक ऐसी स्कैमर्स की दुनिया के अंदर हूं, जिस स्कैमर की दुनिया के अंदर मुझे खुद को बचाना है। और उसको बचाने के लिए हर तरह से आपको देखना होगा कि ये चीज सही है या नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है, जो मेरे पास में मैसेज आ रहा है वो एक्चुअल में मेरे रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल का है या नहीं है, या फिर आपके पास में जो कॉल आ रहा है वो एक्चुअल में आपके सगे संबंधी का है या नहीं है। आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, आपको खुद से अवेयर होना पड़ेगा। आप अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है, स्कैमर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक कि जितने भी स्कैमर्स हैं ये क्या एजुकेटेड लोग हैं कि ये बस थोड़े बहुत पढ़ लिख गए और बस एक होता है ना कि स्कैम कर दिया, हाँ बस कुछ भी कर रहे हैं ऐसे ही? देखो आरुषि, ये अगर मैं सच बात बताऊं तो ये वो एजुकेटेड लोग हैं जिनको ना तो वैल्यू है मॉरल्स की, ना ही वैल्यू है दूसरे बंदों की, ह्यूमैनिटी की, और ना ही वैल्यू है एक अपने खुद के परिवार की भी कह सकते हो, ना पेरेंट्स की वैल्यू है उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा आना चाहिए। वो पैसा चाहे वो अपने घर वालों को लूट के लेके जाए या फिर दूसरों के घर को लूट के लेके जाए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है।
और कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में एजुकेटेड, बट ये वो अनएजुकेटेड चीजें दिखाते हैं जो सोसाइटी में कोई नहीं करता। स्कैमर्स किसी के सगे नहीं होते, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और वाकई में नहीं होते भाई, स्कैमर्स किसी के सगे नहीं होते। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप इतने सारे वीडियोस इन लोगों के अगेंस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने कभी आपको कुछ कहा ना हो या फिर आपके वीडियोस बैन करवाने की कोशिश ना की हो, बिकॉज ये तो कोशिश करेंगे कि लोगों तक अवेयरनेस ना पहुंचे। तो क्या अभी तक आपको स्कैमर्स के थ्रू कोई थ्रेट मिला है? सच बताऊं तो मेरे को बहुत थ्रेट मिले हैं। आप यकीन मानोगे कि मेरी जो आईडी है, मेरी आईडी से लगभग उन्होंने सेम आइडेंटिकल आईडीज बना दी, लगभग 15 से 20, और उन्होंने विक्टिम्स के साथ में डायरेक्टली मैसेज किया कि मैं जो है प्रिंस का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अब से मैं आपके जो केसेस है वो मैं रिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट आप मुझे बता दीजिए। किसी ने कहा कि मेरा 5 लाख रुपए गया है, आप 10% जो है इस अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, 2 घंटे के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्होंने मेरे नाम पे पैसा दे दिया, और वो मेरे पास में आकर वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं कि सर मैंने आपके अकाउंट में पैसा दिया है। मैंने क्लियरली बोला कि अगर मैं अपने अकाउंट में पैसा लूंगा तो मेरा अकाउंट के अंदर मेरा ही तो नाम जाएगा ना, मेरे अकाउंट पे मेरा नाम जाएगा कि प्रिंस जागड़ा के नाम से। मैं किसके अकाउंट में दिया है, तो वो पर्टिकुलर किसी मोहम्मद शकील का नाम ले रहा है, कोई उजैफ का नाम ले रहा है। तो मगर अगर आपने देखा कि आप किसी अगर आपने देखा कि अगर आप किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, और मैं इस वीडियो के अंदर भी बोल रहा हूं कि ना मैं पैसा लेता हूं ना मैं पैसा देता हूं, मैं सिर्फ लोगों की हेल्प करता हूं बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के। मेरा बस यही मोटिव है कि सब के सब जितने भी स्कैमर्स हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो जो थ्रेट्स थे वो किस तरीके के थ्रेट्स थे एग्जैक्टली? थ्रेड स्टार्टिंग के अंदर जो मेरे को थ्रेड्स आए थे वो सबसे पहले मुझे विक्टिम बनकर मेरे साथ में गाली गलौज करने के आए। उसके बाद में मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तू ये जो चीजें कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, ये अगर तूने बंद नहीं किया तो घर से बाहर निकलते ही गोली मार देंगे। उसके अलावा मेरे जितने भी फोटोज हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, उन इंस्टाग्राम की फोटोज के ऊपर जाके भद्दी गालियां दी। मेरे फ्रेंड्स की फोटोज है, मेरी फैमिली की फोटोज है, उन सभी के ऊपर जाके उन्होंने मेरे को गालियां दी, और वहां पे भी जाके उन्होंने मेरे को थ्रेट किया। बट मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जब तक जिंदा हूं मैं भलाई करता रहूंगा और मैं सपोर्ट करता रहूंगा, ताकि किसी भी विक्टिम के साथ में कोई स्कैम ना हो सके। प्रिंस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन ये काम जितना अच्छा है ना उतना ही आई वुड से कि बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो आपका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मैसेज जो आप स्कैमर्स को देना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू, ताकि ये थ्रेट्स शायद कम हो जाए या हो सकता है और बढ़ जाए? मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जितना आपको मेरे को थ्रेट देना है, जितना आपको मेरे को गालियां देनी है, तो आप देते रहो, और जितने आप स्कैम करोगे मैं उन सभी स्कैम्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और मैं सभी के सभी विक्टिम्स को ये मैसेज दूंगा कि डरो मत और लड़ो, और स्कैमर्स तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो करूंगा। मैं अपना वो काम करता रहूंगा जो मैं करता आया हूं, और स्कैमर्स को जो करना वो उखाड़ते रहो, अपने उखाड़ो, किसी का उखाड़ो मतलब नहीं होता। ग्रेट ग्रेट। तो प्रिंस आज का पॉडकास्ट तो हम यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे ताकि हम और स्कैम्स पर बात कर सकें और इसके अलावा उनके सॉल्यूशंस पर भी डिटेल में बात कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जल्दी मिलते हैं, पक्का। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए एंड आपने इतना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच आरुषि, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और इतनी इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए, यही मेरा एक उद्देश्य रहेगा, और थैंक यू सो मच।